Shubhashish, 9th standard students, may God bless you. Here is Neeraj Sharma for Education and Publish, giving you my first lecture on maths, and then we'll be continuing with science, physics, and chemistry, followed by biology. Okay, and one thing which you have to learn is now you are in secondary school. Okay, सो फार यू हैव कम फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड, तो अभी तक आप थे, तो एक तो आप सभी को लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड कांग्रेचुलेशंस दैट यू हैव कम टू द सेकेंडरी क्लास. All of you are nearly 15, 14, 15 years old, and I hope all of you have made up your mind to continue with science as your career classes, or you must have discussed with your parents what I want to become in life. And the best method is to talk to your cousins, talk to your fathers and other friends, brothers, in order to find out what they are doing. Okay, ये बहुत ही 9th का जो टाइम है वो बहुत ही क्रूशियल टाइम है. ये वैसा ही टाइम है जैसे किसी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी जो नींव है, उसको बहुत ही मजबूत किया जाता है. अब की बार जो आप 9th में आए हैं तो आपका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है सिलेबस के अंदर. डरिएगा मत, जो काम आप पहले कर रहे थे वही करते जाएंगे. 8th में शायद आपने बहुत कुछ किया है, 6th 7th 8th में आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, संस्कृत लैंग्वेज 3 लैंग्वेजेस पढ़ी हैं अभी. तो अभी वैल्यू एजुकेशन की जगह पे एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है. मैं उसको वैल्यू एजुकेशन की तरह ही मानता हूँ. अब आपका जैसे पहले आर्ट्स क्राफ्ट, फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन एंड वेलबींग का अपना खुद का प्रोफाइल तैयार करना, एनालिसिस करना अपने काम की, ये सारी चीज़ें आपको इस क्लास में सिखाई जाएंगी और दे विल बी एन एक्सपर्ट टू हेल्प यू ऑल इन दिस रिगार्ड. ये ध्यान रखिएगा कि बड़े हो गए हैं आप, और बड़े होने का मतलब बड़े होना होता है. बड़े होने का मतलब बड़प्पन है. बड़े होने का मतलब अपनी स्थिति को समझना है. बड़े होने का मतलब अपने पेरेंट्स की स्थिति को समझना है. बड़े होने का मतलब ये है कि यदि आप आज 15 साल के हैं, 14-15 साल के, तो जब आप 10वीं तक पहुंचे तो कम से कम आपके पास एक स्किल होना चाहिए, एक वोकेशनल स्किल होना चाहिए, जिससे यदि आपको कभी भी किसी भी स्टेज पे अर्निंग करनी पड़े तो आप उस स्किल को यूज करके कर सकें. इसको बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग. वो भी एक ऑप्शनल और एसेंशियल पार्ट है. स्किल डेवलपमेंट में कंप्यूटर्स में आपका हाथ बहुत अच्छा होना चाहिए. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो भी आपके ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है, जो वो आपने फॉलो करना है, वो 6th सब्जेक्ट की तरह काम करेगा. एंड लेट मी कम टू दिस पॉइंट, लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं. ज़्यादा वेरिएशंस नहीं हैं, ठीक है. कुछ सब्जेक्ट्स आपको लगेगा घट जाएंगे, लेकिन आर्ट एजुकेशन के ऊपर फोकस ज़्यादा होगा. आर्ट्स में 3-4 चीज़ें आती हैं, जिसमें जो ड्राइंग है, विजुअलाइजेशन जिनको विजुअल आर्ट्स बोलते हैं, उसके बाद डांस एंड म्यूजिक है. ओके, राइट. और डांस है और थिएटर है. ओके, जिनको नुक्कड़ नाटक और नृत्य नाटिकाएं, वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है. आपके आर्ट, कोई भी जिस क्लब में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. एनवायरनमेंट के प्रति आपकी और क्लीनलीनेस के प्रति आपकी अवेयरनेस जो है, उसमें एक सब्जेक्ट ऐड होगा आपके इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, कि आपको अपनी सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है. यदि आपने कोई रैपर खाया तो आप उसका छिलका फेंकते कहाँ हो, आपने केले का छिलका कहाँ फेंकते हो, क्या आप डस्टबिन ढूंढते हो या नहीं ढूंढते, क्या आप नियमों का पालन करते हो या नहीं करते, क्या आप झूठ बोलते हो अपने पेरेंट्स से खास तौर पे. तो ये सब चीज़ें उस सब्जेक्ट में आएंगी. तो मैं अभी तक मैं इसको एक्सटेंशन मानता हूँ. कुछ क्लैरिफिकेशंस टाइम टू टाइम आपके सामने आती जाएंगी. Wishing all of you all the best and your parents all the best for your future. एक बात का ध्यान रखिएगा कि 9th से 10th में होने से पहले आप ये ढूंढ लीजिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, और आपकी क्लास के ही सेशंस में मैं आपको करियर गाइडेंस के बारे में पूरा गाइड करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा. वो चार्ट्स जो भी चाहिए आपको, पेरेंट्स को भी गाइडेंस दूंगा, ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे, हम सारे कुछ करेंगे. और मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपको जितनी भी हेल्प की जरूरत है
वो सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट मेथड में आपको समझाई जाएगी। मे गॉड ब्लेस यू। लेट अस डिस्कस द सब्जेक्ट्स इन 9th स्टैंडर्ड एंड देन विल स्टार्ट विद मैथ्स। मैथ्स में जितना भी काम है वो रियल नंबर्स का और अलजेब्रा का काम है और ज्योमेट्री है। आप ध्यान रखिएगा कि जो 8th में आपने काम किया था उसका एडिशन होना है, उसका एडवांसमेंट होनी है अब, तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन आपको डेप्थ बढ़ानी है आपकी। मेरे बात समझ रहे हैं? जैसे पहले जिस एक्सरसाइज को आपने कम टाइम दिया था, अब उसको शायद हो सकता है डबल टाइम देना पड़े, उस पर कॉन्सेप्ट बढ़ जाए, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बढ़ जाए, कंसेप्चुअल बढ़ जाए, एमसीक्यू ज्यादा हो जाए। तो अभी तक तो हम क्या करते कि 8th को नॉर्मली 9th के लेवल पे ही टेस्ट करते हैं, तो इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, इतनी भी क्यों, कुछ भी नहीं आएगा। बस ओनली थिंग इज वर्क वैल्यू वर्क एंड प्ले वैल्यू प्ले। जब खेलने का टाइम हो तो खेलें, लेकिन जब पढ़ने का टाइम हो तो 9 को आप 2 से भाग कर दीजिए। 4.5 घंटे लगातार स्टडी की जरूरत है, एंड दैट मस्ट बी डन। May God bless you, may God bless your parents, and may God bless the teachers which will help you, who will help you in understanding the work. कोई भी काम जो आपको आज करना है वो आज ही खत्म करके सोना है। आपको समझना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है, आपको नोट्स बनाने हैं, और आपको अलग अलग प्रोफाइल्स बनाने हैं, अपना खुद का प्रोफाइल तैयार करना है। और अब तक जितने भी एग्जाम, चाहे नर्सरी से लेके अब तक आज तक जितने भी एग्जाम्स आपने दिए हैं, उन सारे एग्जामिनेशंस का आपने एक प्रोफाइल बनाना है, अपनी खुद की एक प्रोफाइलिंग करनी है, फाइल। दूसरी बात, आपने हर टेस्ट को सीरियसली लेना है। मान लीजिए क्लास टेस्ट को सीरियसली, उसको फॉर्मेटिव पार्ट कहते हैं, फिर आपके मेन एग्जाम होने हैं, यूनिट्स भी होंगे, सबमेटिव में हाफ ईयरली भी होंगे, फाइनल एग्जाम्स भी होंगे। ये सारी सिलेबस बाइफिकेशन धीरे धीरे आ रही है, राइट। वेदर हम हाफ ईयरली सिस्टम पे जाएंगे, हाफ ईयर का सिलेबस आगे आएगा, अगर धीरे धीरे ये चीज सारी क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने किसी भी काम को निग्लेक्ट नहीं करना, आपने हर काम का खूब ध्यानपूर्वक करना है, किसी भी काम को निग्लेक्ट नहीं करना, जो काम जैसा है उसी दिन करना है। मे गॉड ब्लेस यू। फॉर 9th स्टैंडर्ड, blessings to all of you. ओके आपके जो मैथ्स के जो अब सब्जेक्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं और क्या क्या एडिशनल आएगा। ओके जो सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट है वो तो है ही इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी अभी जो आप सुन रहे थे कि अभी एक सब्जेक्ट ऐड होगा, वो अभी ऐड नहीं होगा, वो आपका बहुत लेट ऐड होगा। अभी आपके लिए 3rd सब्जेक्ट कंपल्सरी नहीं है, तो ये R1 और R2 कहते हैं इसको। ये इंग्लिश का पेपर होगा और इसमें स्कूल बेस्ड इंटरनल असेसमेंट है और एनुअल एग्जामिनेशन भी सारा कुछ स्कूल बेस्ड ही है। ये सारा कुछ अभी तक 9th में सारा कुछ अभी स्कूल बेस्ड है। इसमें इंटरनल असेसमेंट भी है, फॉर्मेटिव एग्जाम्स भी हैं और समेटिव एग्जाम्स भी हैं, सारे के सारे स्कूल बेस्ड हैं। ओके जो 3rd सब्जेक्ट आपका है, अब मैथ्स के अंदर 2 पार्ट कर दिए उन्होंने, मैथ्स जो रेगुलर मैथ्स और एक मैथ्स एडवांस। जैसे अभी इससे पहले क्या हो रहा था कि एक स्टैंडर्ड और एक बेसिक मैथमेटिक्स लिया था, अब एक मैथ्स एडवांस ऐड कर दिया है उन्होंने इसमें, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शनल है, यदि मैथ्स एडवांस लेना चाहो, वो स्कूल पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑप्शन आपको देते हैं। सिमिलरली साइंस में भी आपको साइंस रेगुलर यानी कि जो स्टैंडर्ड है और साइंस एडवांस का एक ऑप्शन दिया है आपकी बार। ये उन बच्चों के लिए है जो फ्यूचर में जाके मेडिकल या इंजीनियरिंग, यानी कि जिनको हम मेडिकल को नीट बोलते हैं और इंजीनियरिंग को हम JEE बोलते हैं। ओके जॉइंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या IITs कंडक्ट करती हैं इस एग्जाम को। इसमें 2 पार्ट हैं इस एग्जाम के, एक तो मेंस है और एक इसका एडवांस है। मेन से एक परसेंटाइल बनती है, परसेंटाइल मैं आपको समझाऊंगा क्या है, वो जो उस परसेंटाइल को क्रॉस करता है उसको एडवांस में। तो यदि 15 लाख बच्चा देता है तो अप्रोक्सीमेटली
2 लाख प्लस बच्चा एडवांस में जाता है, वहां से सॉर्टिंग होती है, उसकी छटनी होती है, उसमें जो क्वालिफाई करता है एक मिनिमम परसेंटेज को या एक मिनिमम परसेंटाइल को, वो बच्चे सारे जाते हैं। सोशल साइंस में आपके पास जो 5वां सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस है। इसके अंदर 3 पार्ट्स, इसके अंदर 4 पार्ट्स मेन है इसके अंदर, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह एक एडिशनल पार्ट आएगा इसके अंदर आपके लिए। उसके बाद जो 6th आपका जो सब्जेक्ट है वो अब एक नया सब्जेक्ट वैल्यू एजुकेशन की तरह ही ऐड हुआ है, इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी के सोसाइटी में किसी भी आदमी को कैसे बिहेव करना, वैसे सिविक्स में भी होता है ये पार्ट, लेकिन शायद वैल्यू एजुकेशन का ये मॉडिफाइड रूप है, ठीक है, राइट। तो मल्टीलिंगुअल अप्रोच की तरफ जा रही है सीबीएसई, तो मल्टी लैंग्वेज आएगी। तो इस साल 26-27 में जो आपके लिए आ रहा है ये सारा कुछ 26-27 है, ये सेम आपके लिए 10th में। थर्ड लैंग्वेज अभी आपके लिए कंपल्सरी नहीं है, स्कूल चाहे तो आपको ऑप्शन दे सकता है, जैसे पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, इनमें से कोई भी ऑप्शन दे, लेकिन वो 7th पे है। 7th में जो 7th सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज 3 है, लैंग्वेज 3 है, और ये ऑप्शनल है 2028-29 तक। ये ऑप्शनल है 2028-29 तक, मतलब ये इस साल 6th के लिए तो कंपल्सरी है, लेकिन अभी आपके लिए कंपल्सरी नहीं है। लेकिन आप चाहें तो ये ऑप्शनल लैंग्वेज ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि स्कूल इसको कैसे ट्रीट करना चाहता है, उसके ऊपर, स्कूल के ऊपर डिपेंड करती है ये बात। तो वो आप ले सकते हैं स्कूल के साथ में बात करके, ठीक है, राइट। उसके बाद जो अब चेंज, सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस आई है, इनको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्ट्स एजुकेशन। अब आप ध्यान रखिएगा, पहले ये करिकुलर में नहीं आता था, ये एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज का पार्ट था। अब ये करिकुलर का पार्ट है। इसमें क्या है, विजुअल यानी कि ड्राइंग व पेपर कटिंग वगैरह। उसके बाद इसमें है म्यूजिक एंड डांस, फिर इसमें है थिएटर, ये सारा का सारा इसमें आर्ट्स में है, सारे का सारा। फिर इसमें अब इसकी असेसमेंट होनी है अब की बार। पहले क्या था कि इसकी असेसमेंट नहीं होती थी, अब इसकी असेसमेंट होगी दोनों लेवल पे, पढ़ाई के लेवल पे भी और दोनों के लेवल पे इसकी असेसमेंट होने वाली है। तो आपने ध्यान रखना है इसका। ये आप कह सकते हो कि ये आपका 8वां सब्जेक्ट ऐड हो गया, लेकिन टेक्निकली ये सब्जेक्ट नहीं है, ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बोलते हैं इनको, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, आपके एस्थेटिक सेंस के लिए कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, क्या आप प्लान कर सकते हैं, क्या एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन कैसी है, स्टेज पे कैसा बोलना है, ओके। एक जो नेक्स्ट पार्ट है वो फिजिकल वेलबींग, फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये आपको इस बार असेसमेंट होनी है इसकी, एंड वेलबींग, मतलब आपकी प्रोफाइलिंग होनी है हेल्थ की भी, और आपकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग भी है इसके अंदर, और ये आपको हेल्प करेगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर। इसमें सेल्फ असेसमेंट है, बहुत सारे पार्ट हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। और आपने क्या करना है, 8th में जो नंबर सिस्टम था अब तक आपने किया था, किसी भी क्लास की बुक को किसी को देने की जरूरत नहीं, ये बुक्स आपके काम आने वाली हैं फ्यूचर के अंदर, खासतौर पे जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं। अपनी लाइब्रेरी बना लीजिए, किसी कोने में जुड़े, लाइब्रेरी के लिए आपको एक रूम चाहिए या कोई आपको टेबल चाहिए, कोई भी एक कोने में अपना एक स्टडी सर्कल बना लीजिए और वहां उसको एक शांत कर दीजिए कि ये मेरा स्टडी वाला कॉर्नर है, स्टडी कॉर्नर ऑफ माई, ठीक है जी, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आपने। अब इसमें जो 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 10th पार्ट है, 3 पार्ट आ गए, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन आ गया, और ये सारा पार्ट आ गया आपका 9-10 समझ लीजिए पुराने पार्ट के अकॉर्डिंग। पुराने पार्ट में जो अब 10th में जा रहे हैं उनके लिए अलग है, जो अब आएंगे उनके लिए अलग है, जो अब आप आओगे उनके लिए अलग है। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग है इसके अंदर,
वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब वो वोकेशनल ट्रेनिंग बेसिकली क्या है कि आपको कैपेबल बनाती है इन ऑर्डर टू अर्न योर लिविंग। मान लो आप मार्केट में जाते हो तो उसमें, और साथ में इसके अंदर है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईसीटी, कंप्यूटर नॉलेज, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ओके, डेटा साइंस है, राइट, इनके सारे कोर्सेज हैं। डेटा साइंस है, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन आईटी है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स है, इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये सारा कुछ इसका एक पार्ट है। ये आपका सिलेबस है। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूं कि अब तक आपको, आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, और आप हैरान हो जाएंगे कि नंबर सिस्टम का चैप्टर, कुछ थ्योरम्स तो आएंगे इसमें एडिशनल, लेकिन ये नंबर सिस्टम का चैप्टर जो है ये आपके अभी तक के कराए हुए सारे चैप्टरों से एडवांसमेंट के लिए है। तो कुछ नया नहीं है पहले चैप्टर के अंदर, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस हैं और उसमें रियल नंबर्स है, और यू विल बी वेरी हैप्पी टू डू इट योरसेल्फ। यदि आप मेरे नोट्स पढ़ के आप चाहेंगे तो खुद कर पाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस योर एफर्ट्स। और जो जिंदगी में एफर्ट्स करता है, यू एंड योर एफर्ट्स, जो एफर्ट्स करता है वो कभी जिंदगी के अंदर फेल नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा सेटिस्फाइड रहता है कि आई हैव ऑलवेज ट्राइड। मे गॉड ब्लेस यू। दिस इज नीरज शर्मा फॉर एजुकेशन एंड परवरिश, एंड आई विल बी कमिंग अप विद द फर्स्ट चैप्टर, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर। ये आपको दिए भी जाएंगे साथ के साथ ही, और आपने इसको करना है। फॉर एजुकेशन एंड परवरिश, वेलकम टू 9th स्टैंडर्ड मैथ्स एंड साइंस क्लास। थैंक यू।